गलती तो हर एक इंसान से होती है, लेकिन उन गलतियों को माफ न करना उस इंसान की सबसे मूर्खतापूर्ण बात हो गई जो इंसान तुम्हारे साथ है। एक उम्र में हम गलती करते हैं, एक उम्र में हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन पूरे उम्र अगर हमसे गलतियां होती रहती हैं तो फिर वो गलतियां गलतियां नहीं बल्कि वो गलतियां एक पाप का स्वरूप ले लेती हैं। उन गलतियों को कभी सुधारा नहीं जा सकता। एक इंसान जो तुमसे प्यार करता है और एक इस इंसान के साथ तुम धोखा दे रहे हो, उस इंसान को प्यार के बदले अपमानित कर रहे हो, उस इंसान को प्यार के बदले गाली दे रहे हो, उसे छोड़ने की धमकी दे रहे हो, फिर वो सबसे बड़ी गलती होती है। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती है, क्योंकि तुम एक प्यार का दिल तोड़ रहे हो, एक प्यार को गाली दे रहे हो। आज जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कल के समय में जब उससे नजरें मिलाओगे उन गलतियों से, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितना गलत थे, तुम कितने बुरे थे। आज की जो गलतियां हैं कल का एक स्वरूप लेके तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, कल का एक ऐसा रूप लेके खड़ी होंगी जहां पे तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। शायद उस अपने इंसान से जिसे तुम अपमानित कर रहे हो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुमने ये शब्द क्यों बोला, क्योंकि ईश्वर है ना। और अगर ईश्वर पे विश्वास नहीं है तो इस समय पे विश्वास करो, क्योंकि ये समय हर एक इंसान को उस अपमान से जरूर गुजारेगा जो वो किसी और को अपमानित कर रहा है। कभी कभी हम रिश्तों में या संबंधों में, प्यार में हम देखते हैं कि एक इंसान है बार बार किसी को अपमानित कर रहा है कि तुम शादी से पहले ये किए थे, तुम शादी से पहले वो किए थे, तुम्हारा किसी और के साथ संबंध था। लेकिन क्या ये जरूरी है? शादी से पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब तो सुधारा जा सकता है उस रिश्ते को। अब तो उस गलतियों को छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। अगर नई जिंदगी नहीं शुरू की जाएगी फिर उस कल में जीने से क्या फायदा जो कल गुजर चुका है, जो कल शायद दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। और अगर वो इंसान मूर्ख था, वो इंसान नहीं समझता था इस बात को, तो तुम समझा तो सकते हो ना कि तुम अगर गलत थे तो उस गलती को जीवन में कभी मत दोहराना, क्योंकि ये रिश्ता उस गलती के कारण बिखर सकता है, ये रिश्ता उस गलती के कारण टूट सकता है। और अगर उस रिश्ते को बचाना चाहते हो, उस रिश्ते में जीना चाहते हो, तो उस गलती को कभी मत दोहराना। जिंदगी यूं ही अकेली नहीं हो जाती, बहुत कुछ बुराइयां होती हैं उस जिंदगी में जो लोग छोड़ देते हैं, जो लोग दूर हो जाते हैं कि हाँ इसके साथ रहूंगा तो मेरा अपमान होगा, इसके साथ रहूंगा तो सिर्फ गलतियों को देखेगा, अच्छाइयों को नहीं। इसलिए जो तुम्हारे साथ है कभी कभी उसमें अच्छाइयां देखो। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ना, गलतियों को माफ की जा सकती है, और जिन गलतियों को माफ की जा सकती है उन्हें सुधार करके एक नया जीवन शुरू किया जा सकता है। आजकल तो हम देखते हैं ना कि हर एक इंसान के रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो बार बार उंगली उठा के दिखाता है कि तुमने ये गलती की, वो गलती की, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूंगा। हमारा जीवन ऐसा होता है ना जहाँ पे हमसे गलतियां हो सकती हैं। हम इंसान ही तो हैं। जब ईश्वर से गलतियां हो सकती हैं तो हमसे क्यों नहीं गलतियां हो सकती? और जब हमसे गलतियां हो सकती तो हमें माफी भी मिल सकती है। और माफ कौन करेगा? माफ तो वही करता है जो इंसान प्यार करता है, माफ तो वही करता है जो इंसान उस रिश्ते को बचाना चाहता है, माफ तो वही करता है जो उस रिश्ते में जीना चाहता है। तो जिस इंसान के साथ तुम हो, जो इंसान तुम्हारा पार्टनर है, जिससे तुम प्यार करते हो, अगर वो तुम्हारी गलतियां जानता है और उन गलतियों के बदले अपमानित करता है, उन गलतियों को माफ नहीं करता, फिर वो गलतियां एक कारण बन जाएंगी उस रिश्ते के टूटने की। उस रिश्ते को अगर बचाना है, गलतियों पे माफ करना सीखो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जो गलतियां की, हमारी गलतियां कोई नहीं जानता, इसलिए बहुत हम होशियार खुद को समझ रहे हैं, बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारी गलतियां तुम नहीं जानते, तुम्हारा जीवन जानता है। तुम खुद के अंदर एक बार झांक कर देखो कि जिस इंसान को तुम डांट रहे हो, समझा रहे हो, क्या तुमने कभी वैसी गलतियां नहीं की? क्या उससे जुड़ा तुमने कुछ काम नहीं किया, और ऐसा बुरा काम जो किसी के सामने नहीं रखना चाहते हो? हाँ, तुम्हारी गलतियां कोई नहीं जानता तो ये अलग बात है, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन जिसकी गलतियां तुम जानते हो वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, उसे बस तुम समझा सकते हो कि आगे चल के वो गलतियां ना करे। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता उसे डांटने का, उसे अपशब्द बोलने का, क्योंकि तुमसे भी गलतियां हुई हैं और तुम जानते हो कि तुमसे गलतियां हुई हैं। उन गलतियों को माफ करके रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये रिश्ता एक प्यार का है, ये रिश्ता एक संबंध का है, एक जीवन का है, जहाँ पे दो जीवन बिखर जाएंगे सिर्फ एक गलती के कारण। दो जीवन इधर उधर भटक जाएंगे सिर्फ एक गलती को अपने अहम पर लेकर कि हाँ मैं नहीं गलत हूँ, सिर्फ वो गलत है। तो सबसे बड़ी गलती तुम खुद करते हो कि जिस रिश्ते में तुम हो वहां पे थोड़ी सी भी गलती तुम्हारी ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तुम अपनी गलतियां नहीं देखना चाहते, ये अलग बात है। तो अच्छी बात होगी कि उस रिश्ते में प्यार लाया जाए, गलतियां नहीं, कि उन रिश्तों की अच्छाइयां देखा जाए, बुराइयां नहीं, उस रिश्ते का प्यार देखा जाए, धोखा नहीं।
उस धोखे को भी सुधारा जा सकता है, उस बंधन को सुधारा जा सकता है, संबंध को सुधारा जा सकता है, अगर वो पार्टनर उस रिश्ते में रहना चाहे तो। लेकिन अगर उस रिश्ते में वो रहना नहीं चाहता, फिर थोड़ी सी गलती देकर उस रिश्ते को तोड़ के वो चला जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी गलती सबसे बड़ी वजह है उसके लिए उस रिश्ते को तोड़ने का। और अगर वो चाहता है जीना, तो तुम्हारे साथ हर कदम पे जी सकता है। किसी को ये अधिकार नहीं बनता कि वो तुम्हारे सपने को मार दे, तुम्हारे सम्मान को खत्म कर दे। और अगर कोई ऐसा करता है, फिर उस रिश्ते को तोड़ के तुम बाहर निकल जाओ, उस संबंध को तोड़ के बाहर आ जाओ, क्योंकि वो संबंध तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, जब तक तुम्हारी इज्जत करता है, जब तक तुम्हारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। और उसे भी समझना चाहिए कि पूरे जीवन गलतियां सुधारने में नहीं जानी चाहिए, कभी कभी खुद को खुल के जीना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। और अगर पूरे जीवन गलतियां होती रहेंगी, एक इंसान उन गलतियों को देखकर तुम्हें अपमानित करता रहेगा और तुम गलतियां करते रहोगे, फिर उसमें प्यार कहाँ से आएगा? फिर उस संबंध का कोई नाम कहाँ रहेगा? उस संबंध का तो बस नाम यही रहेगा कि ये गलती से बन गया रिश्ते में, ये गलती से मेरे साथ आ गया। उसे तुम सुधार सकते हो, ये कोशिश तुम्हारी होगी और तुम जरूर सुधारोगे। उस गलती को माफ करके एक नया जीवन शुरू कर सकते हो, और शुरुआत सिर्फ तुमसे होनी चाहिए, क्योंकि तुम उससे समझदार हो ना। हम जब बचपन में छोटे थे तो हमें पेंसिल से लिखने के लिए दिया जाता था, क्योंकि हम गलतियां करने के बाद रबड़ था हमारे पास, उससे हम मिटा सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, बड़े क्लास में जाते हैं, तो हमें पेन दे दिया जाता है लिखने के लिए, क्योंकि उसके बाद हम उस गलतियों को मिटा नहीं सकते, उन गलतियों को सुधार नहीं सकते। एक बार गलती हो गई तो हो गई, वैसा ही हमारा जीवन होता है। जब तुम गलत होते हो तो उम्र देखो अपनी, कि किस उम्र में तुम गलतियां कर रहे हो, क्योंकि जिस उम्र में तुम गलतियां कर रहे हो, उस उम्र में बहुत लोग तुमसे बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत लोग गलत रास्ते पकड़ लेंगे, क्योंकि अकेले तुम सिर्फ गलत नहीं हुए, पूरा समाज तुम्हारे कारण गलत हो गया। इसलिए बचपना करना छोड़ो। अब तुम बचपन में नहीं हो, तुम ऐसे जीवन में हो जहाँ पे लोग तुमसे सीखेंगे, जहाँ पे लोग तुमसे जानेंगे, जहाँ पे तुम्हारा रिश्ता बहुत कीमती है, जहाँ पे तुम्हारे रिश्ते से लोग अपने रिश्तों में प्यार ढूंढेंगे। इसलिए जरूरी ये है कि जो कल हुआ हुआ, अब वो दोबारा नहीं होना चाहिए, और जो कल हुआ है उसे दोहराना नहीं है। उसमें ना तो अपशब्द होना चाहिए, ना तो गालियां होना चाहिए, बल्कि अब उसमें प्यार होना चाहिए। अब वो रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। अब उस रिश्ते में एक नया प्यार आएगा, एक नई जिंदगी आएगी। और उस इंसान को माफ करो, क्योंकि ये रिश्ता बिखर जाएगा उस इंसान के जाने के साथ ही। एक यादें मिट जाएंगी उस इंसान के जाने के साथ। उन यादों को संयोजना है तुम्हें, उस इंसान को सुधार करके अपने साथ ले जाना है। जब तुम गलती करते थे तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से बाहर फेंक देते थे या तुमसे रिश्ता तोड़ लेते थे? नहीं न तोड़ते थे। वो तुम्हें सुधारने की कोशिश करते थे, वो तुम्हें बार बार मौके देते थे कि तुम सुधर जाओ। वैसे ही तुम्हें भी करना होगा, उसे मौका देना होगा कि वो कब तक सुधरता है। बदलाव तुम ही ला सकते हो, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, क्योंकि तुम एक ऐसे जीवन में हो जहाँ पे एक जीवन को सुधार करके प्यार में बदलने की कोशिश है, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। इसलिए तो ईश्वर ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है। तो थैंक यू गाइज। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उस फ्रेंड के पास जरूर भेजें जो माफ नहीं करना चाहता, जो एक गलती को लेकर पूरे जीवन दोहरा रहा है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि माफ करूं तो करूं कैसे, और माफ करूं तो ये दोबारा गलती तो करेगा ही। तो उसे बताओ कि ये गलती दोबारा नहीं होगी, और उसके माफी के साथ ही उस गलती को सुधारने की कोशिश होगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे आने वाले नए वीडियो से हमेशा अपडेट रहें।